हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ब्लड, हम हिंदी में इसको रक्त बोलते हैं, रक्त। और उर्दू में बोलते हैं उसको लहू। तो ब्लड अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर एक बॉडी फ्लूइड होता है उसी को हम ब्लड कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है? डिलीवरी नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड oxygen to the cells and transport metabolic waste product away from those same cells। तो इसका जो मेन वर्क होता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना होता है। और वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको वहां से लेकर सीधा किडनी के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। वो बस ब्लड का जो काम होता है वो न्यूट्रिएंट्स को और जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको लेकर घूमना होता है। बाकी सारे काम हमारे ऑर्गन्स करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं ब्लड का पीएच क्या होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। एक बढ़िया जो पीएच होगा वो होगा 7.4। तो हम सबको पता है 7 से ऊपर जो पीएच होता है वो बेसिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो बेसिक है। अगर हमें अपना चेक कराना हो, एसिड बेस बैलेंस चेक कराना हो ब्लड का, तो हम कैसे कराएंगे? ठीक है, एक तो सीधा सीधा अपना पीएच चेक करा लेंगे ब्लड का, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा एसिड बेस बैलेंस चेक बैलेंस कैसा है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और तरीका है, हम अपना CO2 का लेवल और बाइकार्बोनेट का लेवल चेक करा लेंगे ब्लड के अंदर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो पीएच लेवल है वो कैसा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी के बारे में। तो एक एडल्ट मैन के अंदर या वुमेन के अंदर 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर ब्लड होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब बहुत सी जगह पर हमने सुना है कि औरत जो होती है, मतलब फीमेल, उनमें कम ब्लड होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है। ठीक है, बस जो आरबीसी होती है ना वो फीमेल्स के अंदर कम होती है, इसलिए उनमें थोड़ी पावर वगैरह कम होती है। और आयरन की कमी, मतलब आयरन उनमें कम रहता है, इसलिए अगर फीमेल पंच करेगी तो कम, और जब मेल पंच करेगा तो अगर उनको हल्का सा मार देता है भैया ने टूट गई ये वगैरह करने लगती है। तो अब बात कर लेते हैं, ब्लड इज रेगुलेटेड बाय किडनीज। मतलब कि ब्लड को कंट्रोल कौन करता है? मतलब कि अगर एक तरह से ब्लड बनता ही रहे तो क्या होगा? ठीक है, अब उसको कोई कंट्रोल भी तो करता है ना, उसको कंट्रोल करती है हमारी किडनी। ठीक, उसके बाद में आ जाते हैं स्टोरेज ऑफ ब्लड के बारे में। स्टोरेज ऑफ ब्लड मतलब कि अब भाई बन रहा, अब स्टोरेज कहाँ पे होगा, स्टोर कहाँ पे होगा ब्लड? हमारे नस वेन्स में तो चल ही रहा है। उसके बाद अब हमें देखना है कि ब्लड स्टोरेज कहाँ होगा। स्प्लीन नाम की एक जगह होती है पेट के नीचे, तो वहां पे हमारा जो ब्लड होता है वो स्टोरेज होता है। तो स्प्लीन, इसको हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। अब हम आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहला है लिक्विड, और दूसरा पार्ट है हमारा सॉलिड। वो कैसे? वो ऐसे कि जो प्लाज्मा होता है वो हमारा होता है लिक्विड, जो कि ब्लड का 55% पार्ट कैरी करता है। एक कार्पल्स 45% पार्ट के कार्पल्स हमारे कैरी करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ये प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये जो होते हैं ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब ऐसे समझ लो कि हम बना रहे हैं शरबत, और शरबत में हमने डाल दी चीनी, तो चीनी क्या सॉलिड स्टेट में, वो उसके अंदर घुल गई। तो उसी तरह से ब्लड के अंदर ये घुले हुए रहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, एक तथ्य दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बस ये आरबी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, और ये जो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा 55% होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट कैरी करता है ब्लड का, जो कि हमारे बता दिया 55% है। कैरीज वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम। और इसके अंदर होता क्या क्या? वाटर, सॉल्ट्स एंड एंजाइम्स। अब जो ये बना हुआ है प्लाज्मा, इसके अंदर 92% वाटर है। ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क है न्यूट्रिएंट्स को लेना, हार्मोन्स को एंड
द पार्ट ऑफ बॉडी दैट नीड इट। तो इसका मेन वर्क जो है वो न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को मतलब बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना है जिनको उनकी जरूरत है, ठीक है। सेल्स आल्सो पुट देयर वेस्ट प्रोडक्ट इनटू प्लाज्मा। तो जो सेल्स है ना वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको प्लाज्मा में छोड़ देती है। उसके बाद है प्लाज्मा इज अबाउट 92% वाटर, 7% प्रोटीन एंड 1 अदर सॉल्यूशंस। 1% मतलब कि जो हमारा प्लाज्मा बना हुआ 92% हमारा उसमें वाटर है, 7% प्रोटीन एंड 1% अदर सॉल्यूशन। अदर सॉल्यूशन क्या क्या, मिनरल्स हो गए, साल्ट्स हो गए, शुगर, फैट, हार्मोन्स एंड विटामिन, ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे जो अदर सॉल्यूशंस है 1%। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स के बारे में। 7% प्रोटीन है इसमें। तो इसका जो सबसे मेन प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन, ठीक है। फिर दूसरा ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन। तो जो एल्ब्यूमिन है ये 58% पार्ट कैरी करता है जो हमारा प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर। तो इसका मेन वर्क क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मेन प्रोटीन इन प्लाज्मा एंड इट्स फंक्शन टू रेगुलेट कोलोडियल ऑस्मोटिक प्रेशर, या ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। उसका बाद है इट कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। यही हार्मोन्स को, विटामिन्स को और एंजाइम्स को कैरी करता है यही पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन्स के बारे में। ग्लोबुलिन्स जो है ये बनता है लिवर और इम्यून सिस्टम के। अब जब सीधा सीधा जब इम्यून सिस्टम से बनना है तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन जो होता है ना वो हमारा ग्लोबुलिन्स ही देख लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिब्रिनोजन। ये मतलब नॉर्मल है, वैसे तो इन्फेक्शन वगैरह जो भी होती है, बीमारी वगैरह उनसे लड़ने का काम जो हमारा डब्ल्यूबीसी का होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है वो ग्लोबुलिन्स कर लेता है। फिर उसके बाद है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है, इट इज वन ऑफ 13 कोगुलेशन फैक्टर्स। कोएगुलेशन फैक्टर का ये मतलब उनमें से एक है रिस्पांसिबल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जो हम थोड़ा बहुत इधर उधर कट फट जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो उसको देख लेता है ये फिब्रिनोजन। उसके लिए डब्ल्यूबीसी को कोई ज्यादा जरूरत, सॉरी प्लेटलेट्स की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है भाई। ऐसा समझ सकते हो कि जैसे दो परिवार में आपस में लड़ाई होगी तो उसके लिए क्या आएगा, दो और उनकी रिपोर्ट होगी पुलिस में तो उसके लिए 2-4 पुलिस वाले आ जाएंगे। लेकिन जब दो गांव की आपस में लड़ाई होगी तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा सैनिक बल आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पुलिस बल आएगा। तो उसी तरह से देख लो कि अगर थोड़ा बहुत कटा है तो फिब्रिनोजन ही देख लेगा। लेकिन अगर ज्यादा बड़े लेवल पे मामला पहुंच चुका है तो उसके लिए डब्ल्यूबीसी, सॉरी प्लेटलेट्स आएंगी। तो हम बात करेंगे कार्बल्स के बारे में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं कार्बल्स में आरबीसी कार्बल्स के बारे में, ठीक है। तो आरबीसी क्या है, आरबीसी को हम एथेरोसाइट्स बोल देते हैं। तो रेड ब्लड सेल आल्सो रेफर्ड टू एज रेड सेल्स एंड रेड ब्लड कार्पल्स और एर्थेरोइड सेल्स। हम रेड ब्लड सेल को एर्थेरोइड सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स भी बोल देते हैं और रेड सेल्स भी, ठीक है। रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ बोन्स। मतलब कि जो बोन मैरो होता है, बोन्स के अंदर बोन मैरो जो होता है उसमें हमारा जो रेड ब्लड सेल आरबीसी जो है वो फॉर्म होती है। अब बोन मैरो के अंदर क्या चीज होती है, बोन मैरो के अंदर होती है स्टीम सेल्स, स्टीम सेल्स जो कि फॉर्म करती है डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स को ब्लड के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल है आरबीसी का, जो कि लंग्स टू बॉडी में जाता है, ठीक है। मेन एक अब हम बात कर लेते हैं कि आरबीसी कितनी कितनी आरबीसी होती है एक मैन के अंदर, 4.7 टू 6.1 मिलियन, लगभग 5 मिलियन के आसपास मैन के अंदर आरबीसी होती है। अब वुमेन की बात करें, वुमेन के अंदर 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स, मतलब 4.5 अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन सेल्स होती है। और चिल्ड्रन के अंदर 4 से लेकर 5.5 मिलियन तक मिलियन सेल्स होती है। माइक्रोलीटर, ये सब माइक्रोलीटर में है, ये याद रखना माइक्रोलीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आरबीसी कंसीडर्ड एज सेल्स। आरबीसी जो होता है वो कंसीडर किया जाता है एक सेल की तरह, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि लैक ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर डीएनए बिल्कुल भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते इसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, और लाइसोसोम्स
लाइसोसोम का जो वर्क होता है ना वो ये होता है कि जब हमारी सेल डेड हो जाती है तो उसको खा ले मतलब उसको खा लेता है, उसको जो एंजाइम होता है उसको खत्म कर देता है। लाइसोसोम का ये वर्क होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आरबीसी जो होता है उसके अंदर लाइसोसोम नहीं होता। तो अब ये लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम नहीं होता तो आरबीसी अगर मान के चलो आरबीसी की जो सेल है वो खत्म हो गई, क्योंकि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 20 डेज 120 डेज, ठीक है। 120 दिन के बाद जो आरबीसी सेल होती है ना वो हमारी खत्म हो जाती है, मर जाती है, ये बोल सकते हो। तो फिर कैसे क्या हो फिर उसका आरबीसी जो सेल है इसको क्या किया जाए अगर जैसे वो खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होता है, आफ्टर दे डेड दे ब्रेक डाउन एंड आर removed from the circulation by spleen। हमने देखा था पहले स्प्लीन का क्या होता है। स्प्लीन में हमारा ब्लड जो स्टोरेज होता है, तो स्प्लीन ही वर्क करता है इसको ब्रेक डाउन करने में और रिमूव करने में हमारे सर्कुलेशन से, सर्कुलेटरी सिस्टम जो उससे रिमूव करने में आरबीसी को। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, सबको पता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है रियलिटी में आरबीसी के अंदर, और हीमोग्लोबिन क्या होता है आयरन Fe। तो जो हमारे मेल है उसके अंदर ज्यादा आरबीसी है और जो वुमेन है उसके अंदर कम आरबीसी है फीमेल के अंदर। तो क्या होगा, जो मेल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन फीमेल, यही एक रीजन है, यही एक बेसिक सा रीजन है। क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर कम आरबीसी होती हैं। कोई तुमसे पूछे कि वुमेन्स क्यों कम मतलब क्यों थोड़ी हल्की होती है एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है, तो यही एक रीजन है कि उनके अंदर आरबीसी की कमी होती है, मतलब कमी तो नहीं होती लेकिन मेन से कम होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में।